वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस जो कि स्पेशली डिज़ाइंड हैं आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। इसके अलावा अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 780 पेजेस का कंटेंट है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया था। अभी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन सिर्फ इन 780 पेजेस में से ही आए हैं। दैट मीन्स कि जितना सिलेक्शन के लिए नेसेसरी था वो इन 780 पेजेस में कवर हो गया था। सो अगर आप लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग इस सीरीज़ को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे बेहतर ये होगा कि अगर आप जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें आप एनरोल करा लेते हैं तब ये जो 780 पेजेस का मटेरियल है ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी प्रोवाइड होगा, तब आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, बहरहाल आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कुछ भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रीवियस सेशंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जाकर देखिएगा। हर एक चीज़ वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों यहाँ तक हमने ये सब कवर अप किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारत जो है वो विश्व में कौन से प्लेस पर है और भारत से ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। सो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th प्लेस पर है। फर्स्ट पर कौन है? रशिया है। सेकंड पर कनाडा है। थर्ड पर चाइना है। फोर्थ पर अमेरिका है। फिफ्थ पर ब्राज़ील है और 6th पर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा 8th प्लेस, 9th प्लेस और 10th प्लेस ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को है। अगर हम साइज़ की बात कर रहे हैं तो जैसे हिंदुस्तान 7th प्लेस पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 8वें, 9वें और 10वें पर कौन से देश हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करें तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हिंदुस्तान जो है आज की डेट में वो नंबर 1 पर ही है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट हम यहाँ पर 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो उसमें हिंदुस्तान जो है वो 2nd प्लेस पर है। फर्स्ट पर है आपका चाइना। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? चाइना ही लगाएंगे नंबर 1 पर। हिंदुस्तान 2nd नंबर पर ही रहेगा पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आगे देखें तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? अक्षांश। आपसे ये डेफिनेशन एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि अक्षांश या फिर जो लैटिट्यूड्स होते हैं तो ये लैटिट्यूड एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड होते हैं, अगर हम भूपृष्ठ की बात करें तो उस पर जो इक्वेटर है, इक्वेटर से उत्तर या फिर दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय डिस्टेंस होती है यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस है वो क्या है? आपका अक्षांश है। अक्षांश के बारे में आगे बात करें तो अक्षांश कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। ये अगर हम मान लें हमारी पृथ्वी है या फिर इसको ग्लोब मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ ये हमारी जा रही है क्या? इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर के उत्तर में और दक्षिण में ये
जो लाइंस है ये क्या कहलाती हैं आपकी लेटीट्यूड कहलाती हैं। ठीक है, ये लाइंस क्या कहलाएंगी हमारी लेटीट्यूड्स कहलाएंगी। अब ये कैसी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। आपसे हो सकता है एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछे कि जो लेटीट्यूड्स हैं इनके बारे में दिए गए जो स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उसमें आपको दे दिया जाएगा एक स्टेटमेंट कि ये जो है काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सिर्फ उत्तर में हैं या फिर ये सिर्फ दक्षिण में हैं। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो अक्षांश जो है वो अंशों और मिनटों और सेकंडों इसमें इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में आपको याद रखना है वो है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री जो अक्षांश है या फिर 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ये पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बात एक ही है। इसके उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर बोलते हैं और दक्षिणी भाग को सदर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं। जो अभी हमने यहाँ पर ग्लोब देखा था, सो इसमें जब हम ये रही हमारी इक्वेटर, ठीक है, या फिर भूमध्य रेखा, इसकी जो उत्तर वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है आपका नदर्न हेमीस्फीयर बोला जाता है और जो ये साउथ वाला पार्ट है इसको सदर्न हेमीस्फीयर बोला जाता है। तो इन दोनों को ये मतलब ये कहें तो इक्वेटर बीच में से डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट में। तो अगर साइज वाइज बात करेंगे तो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है साइज में दोनों इक्वल है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हैं। मतलब यहाँ से जो लाइन पास आउट होगी, जो लेटीट्यूड पास होगा वो कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और उसी को क्या बोला जाता है हमारा दक्षिणी ध्रुव और इस तरीके से यहाँ पर उत्तरी ध्रुव। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 लेटीट्यूड या फिर अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं या फिर 89 लेटीट्यूड्स होंगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी 179, 89 नॉर्थ वाले में, 89 साउथ वाले में और एक जो गई हमारी इक्वेटर। तो इन ऑल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा ये आपका 179। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अब आगे हम बात करें ग्रीनविच मीन टाइम, ये क्या होता है या फिर जीएमटी क्या होता है। तो जीएमटी ये भी एक आपका लाइन है जो कि आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जब इनको मिला दिया जाएगा सो उसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, मतलब यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया आपका साउथ पोल, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ये जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो रेखा है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या है ग्रीनविच मीन टाइम। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखा या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। अगर आप देखो तो ये आपका हो गया ग्लोब, ठीक है, ये रही आपकी इक्वेटर। अभी हमने बोला था कि जो नॉर्थ पोल है और जो आपका साउथ पोल है इन दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो कि लंदन के ग्रीनविच से पास होती है जिसको हम जीएमटी या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री वाली है। अब इसके पैरेलल यहाँ पर और जो दूसरी लाइंस होंगी जो कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती हुई आएंगी। ठीक है, ये जब आप देखोगे मतलब इसके पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि ये सारी जो है एक ही पॉइंट पर आके मीट हो रही हैं। तो जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ लाइंस जाएंगी यहाँ पर कैसी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होगी और ध्रुवों की तरफ जाती जाएंगी ये रेखाएं, तब क्या होगा इनके बीच की दूरी मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होगी
कम होती चली जाएगी और इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक होगी। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं या फिर देशांतर रेखाएं, इनके जो मध्य दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर जो भी मैंने आपको बताया कि इक्वेटर की तरफ जब ये लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन होंगी तब लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जैसे ही ये ध्रुवों की तरफ आकर मीट करेंगी ध्रुव पर, तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस इनके बीच की कम होती जाएगी। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है 111.33 किलोमीटर। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि ये जो हमारा ग्लोब था इस पे हमने बात करी थी, ये इक्वेटर है और ये जो लाइन है हमारी कैसी है, लॉन्गिट्यूड्स है, यानी कि जो देशांतर है। हिंदुस्तान कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर कहीं है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से कैसे है, नॉर्थ जो आपका नदर्न हेमीस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, इसमें लोकेटेड है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के मध्य फैली हुई है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा पहला वीडियो आया था उसमें आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर उसके बारे में बात करी हुई है। इसके बाद आगे हम बात करते, आइए अब बात करते हैं हम देशांतर और समय की। जब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के घूमने की, तो पृथ्वी कैसे घूमती है, इस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। अब पृथ्वी अब सिर्फ अपनी धुरी पर ही नहीं घूम रही है, ये सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, ठीक है। इसी वजह से जब आप देखोगे ये पृथ्वी के घूमने की दिशा है अगर इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो हमारा ईस्टर्न साइड है ये सूरज की तरफ हर बार सबसे पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सूर्योदय होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसके वेस्टर्न में फिर पश्चिम में सूर्यास्त होगा। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी अगर पहले से नहीं पता था तो, ठीक है। सो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर यानी कि जो एक पूरा चक्कर है वो 24 घंटे में लगा लेती है। मतलब 24 आवर्स में कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री घूम जाती है अपनी धुरी पर, यानी कि एक घंटे में कितना घूमेगी, 360/24 हम कर देंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाए कितना, 4 मतलब इसको जो है यहाँ पर हम डिग्री में निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड करोगे आप तो 4 नहीं आएगा, और जब हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तब जो हमें पता चलेगा वो क्या पता चलेगा कि 15 डिग्री जो है वो कितने मिनट में होगा आपका, 1 घंटे में। यानी कि जो यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री, और इसको जब मिनट में चेंज कर देंगे तब हमें पता चलेगा कि हर 4 मिनट में पृथ्वी जो है 1 डिग्री अपने अक्ष पर रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। यही चीज़ यहाँ पर पूरे गिवन है। एक बार इसको यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। चूँकि 180 देशांतर प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में आने पर 12 घंटे का समय लेता है, और इस तरीके से सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे जो अभी हमने बात करी थी 15 डिग्री देशांतर, या फिर प्रति मिनट की बात कर लें तो 1 डिग्री देशांतर जो है वो घूम जाता है। यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर घूम रहा है, और जब हम 4 मिनट की बात करेंगे तो हर एक 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पार करता हुआ दिखाई पड़ता है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब ये समय जो है वो बढ़ता है, जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तब ये समय घटता है, ठीक है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं तब कैसा होगा, हमें समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तब वह समय कैसा दिखाई देगा, घटता हुआ। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से किया जाता है, जो कि आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होती हुई लाइन है, और ये जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको बोला जाता है। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है या फिर ग्रीनविच माध्य समय है उससे 5.5 घंटा आगे चलता है। इसको हम पहले भी इसको कवर अप कर चुके हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक याम्योत्तर तय करने या फिर तय करके अपने देश के स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व पश्चिम से अधिक विस्तार वाले
देश जो हैं वो एक से अधिक मानक यामी-उत्तर चुन सकते हैं, जैसा कि रशिया हो गया, कनाडा हो गया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। हिंदुस्तान में एक ही टाइम स्केल चलता है, ठीक है, लेकिन अगर रशिया की बात करें तो रशिया में कहीं ज़्यादा और कनाडा में भी कई सारे टाइम स्केल चलते हैं और इसी तरीके से यूएस में भी। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश और देशांतर के अंतर के आधार पर मापा जाता है। भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर होता है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो यहाँ पर इंडिया की टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि जो वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो मतलब ये जो पॉइंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, और जो यहाँ पर आपका नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इनके बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब इंडिया का टोटल कितना फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये यहाँ पर बताया गया है। ये आप देख रहे हो तो ये मानक समय के बारे में बात हो रही है जो आपका मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से पास ऑन होती है। चलो आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको पहले बोला जाता था, और ये जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। 2004 में जब हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से सुनामी आई थी, उस वजह से जो इंदिरा पॉइंट है ये अब जो है नहीं रहा है, मतलब ये समुद्र में डूब चुका है, इसका एक बड़ा भाग। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो है वो ग्रेट चैनल लोकेटेड है। ये वाला आप ज़रूर पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछ लें कि ग्रेट चैनल ये किनके मध्य पड़ता है, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। मिनिकॉय और लक्षद्वीप इनके मध्य 9 डिग्री, मालदीव और मिनिकॉय इनके बीच में 8 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो ये आपको 8, 9 और 10 ये इन चैनल के बारे में भी याद रखना है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि आपका ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आपका किबिथु, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती, जो कि कच्छ गुजरात में लोकेटेड है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपका केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है। भारत में अब कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन्हें जो है मेनली कितने 6 जोन में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से जोन हैं जिसमें इनको रखा गया है, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी जोन की, तो इसमें आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान आते हैं। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। वहीं मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो इसमें आता है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये किस में आते हैं, आपके पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। सो ये सारी बात हो गई कितने जोन में डिवाइड करा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये टाइम जोन वाला टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। सो आप लोग यहाँ पर बने रहिए, और कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।